हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमने मॉडल का सेकंड पार्ट करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट अगर जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है पहले वाली, तो प्लीज पहले वो जाके देख लेना। उसके बाद ये वाली वीडियो देखना और लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सेकंड वाला पार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैन से। देखो, कैन का मतलब क्या होता है कि हमारी एबिलिटी क्या है किसी भी काम को करने के लिए। एबिलिटी टू डू समथिंग, जैसे कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं सिंगिंग कर सकती हूँ। तो यानी कि हमारी कोई भी एबिलिटी या इनएबिलिटी भी शो करता है। एबिलिटी भी कह सकते हैं और इनएबिलिटी। जैसे कि मुझे स्विमिंग नहीं करनी आती है, मैं स्विमिंग नहीं कर सकती। मैं डांस नहीं कर सकती, मैं सिंगिंग नहीं कर सकती, यानी कि वहां पर हम क्या लगा देंगे, इनएबिलिटी में कैन नॉट। और एबिलिटी में क्या आ जाएगा, ओनली कैन। जैसे कि देखो, आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ। ही कैन स्विम, वो स्विम कर सकता है। आई कैन नॉट रन फॉर 10 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच, मैं लगातार 10 घंटे तक नहीं भाग सकता। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। ठीक है, आई कैन नॉट रन फॉर 10 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच, मैं लगातार 10 घंटे तक नहीं भाग सकता। आई कैन टीच फॉर 6 आवर्स एट अ स्ट्रेच, मैं 6 घंटे तक लगातार पढ़ा सकती हूँ। ओके, तो जहां पर भी हमने एबिलिटी शो करनी होती है वहां पर क्या आ जाता है, कैन। और आई कैन नॉट, यहाँ कैन नॉट आ गया ना, तो यानी कि वो उसकी इनएबिलिटी है, तो कि वो 10 घंटे लगातार नहीं भाग सकता। किसी भी चीज की एबिलिटी हो या इनएबिलिटी हो, वहां पर क्या लगेगा, कैन। तो हम आगे चलते हैं। एक तो हो गया कि ठीक है एबिलिटी, दूसरा हो गया जब हमको किसी को परमिशन देनी हो, जैसे कि यू कैन अटेंड माई क्लास, तुम मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने परमिशन दे दी। परमिशन देनी है, चाहे वो परमिशन पॉजिटिव वे में हो या वो परमिशन किस में हो, नेगेटिव वे में हो। जैसे कि यू कैन अटेंड माई क्लास, तुम मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो। यू कैन नॉट अटेंड माई क्लास, तुम मेरी क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो यानी कि हमने यहाँ पर परमिशन तो दी है, लेकिन किसमें, नेगेटिव वे में। यहाँ पर पॉजिटिव वे में दे दी कि हाँ तुम क्लास अटेंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वे में क्या दे दी, परमिशन दी है कि नहीं तुम क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो। तो वहां पर भी क्या, कैन का यूज होता है। यू कैन टेक माई बुक, तो मेरी बुक ले सकते हो, तो यहाँ पर भी हमने परमिशन दिया। या यू कैन टेक माई पेन, यू कैन टेक माई बैग। ओके, तो यहाँ पर परमिशन जहां पर आ जाए तो वहां पर क्या आएगा, कैन। एक तो क्या हो गया, एबिलिटी या फिर इनएबिलिटी, दूसरा किसी को परमिशन जब देनी हो। आगे देखो, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांट हेल्प। ये देखो, इसमें क्या होता है, कांट हेल्प में बी अनेबल टू लिव विदाउट डूइंग समथिंग, कि आप किसी काम को किए बिना रह ही नहीं सकते। जैसे कि ऐसा है ना कि आप फोन को चलाए बिना रह ही नहीं सकते, है ना, ऐसे ही है ना। ही कांट हेल्प प्लेइंग इन द इवनिंग, वो शाम को खेले बिना नहीं रह सकता। ही कांट हेल्प स्मोकिंग, वो स्मोक किए बिना नहीं रह सकता। ही कांट हेल्प लाफिंग, वो हंसे बिना नहीं रह सकता। अब यहाँ पर एक चीज देखो, कांट हेल्प के बाद कांट हेल्प इकट्ठा आएगा और इसके बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगी, आईएनजी। ही कांट हेल्प प्लेइंग, कांट हेल्प के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। ओके, कांट हेल्प के बाद याद रखना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। आई कांट हेल्प यू, ये सेंटेंस अलग है। ये सेंटेंस आप इसमें इंक्लूड मत कर लेना, क्योंकि इसका मतलब है आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, और ये देखो, आई कांट हेल्प हेल्पिंग यू। आई कांट हेल्प, ये यही वाला कांट हेल्प है जो ये मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया है। आई कांट हेल्प, यहाँ पर हेल्प क्या आ गई, वर्ब आ गई। वर्ब के साथ क्या लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग गया, आईएनजी लग गया। मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं रह सकता। आगे समझ, ये सेंटेंस अलग है। आई कांट, इसमें तुम्हारी इनएबिलिटी होगी कि तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो कांट है ना, ये कैन नॉट वाला ही, आई कैन नॉट हेल्प यू बोलो या आई कांट हेल्प यू बोलो, ये आपकी इनएबिलिटी को शो कर रहा है कि आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन ये कांट हेल्प, ये वाला और ये सेंटेंस में बहुत डिफरेंस है। आई कांट हेल्प हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी हेल्प के बिना नहीं रह सकता।
ओके, आ गया ये भी समझ। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइम में। अब आपको कैन का तो समझ आ गया होगा, कहाँ कहाँ हो गया, एक तो जब परमिशन देनी हो या फिर एबिलिटी या इनएबिलिटी को शो करना हो, और ये कांट हेल्प का भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं अपने मे पे। अब इसमें देखो क्या है, ये भी एबिलिटी को ही शो करता है, जैसे कैन, कैन जैसे एबिलिटी को शो करता है, मे बी इन सॉरी मे बी एबिलिटी को ही शो करता है, लेकिन इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो 50% होती है, एबिलिटी टू डू समथिंग बट विथ 50% पॉसिबिलिटी। ओके, जैसे कि आई मे टीच मैथ, ही मे स्विम, आई मे टीच मैथ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्लास में कोई टीचर आपका सपोज मैथ्स का टीचर नहीं आया तो कोई और टीचर भेजते, तो वो कहे कि आई मे टीच मैथ, कि हाँ मैं थोड़ा बहुत मैथ्स को पढ़ा लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, एबिलिटी तो है लेकिन 50% पॉसिबिलिटी के साथ। ही मे स्विम, वो स्विम शायद कर सकता है, मतलब आपको 50% पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं हो, पूरी कंप्लीट एबिलिटी नहीं है, आप श्योर नहीं हो कि वो स्विम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वहां पर क्या यूज होगा, मे का यूज, जहां पर एबिलिटी तो हो लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ। और वहां कैन में क्या था, हम परमिशन देते थे, मे में क्या होगा, हमको परमिशन लेनी है, टू टेक परमिशन। एग्जाम्पल देखो, मैं कम इन सर, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आप डेली बोलते भी हो। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। यू मे टेक माई पेन, यहाँ पर हमने परमिशन दे भी दी, हाँ तुम ले सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते थे, कैन भी लगा सकते थे, और हम यहाँ पर मे का भी यूज कर सकते हैं। ओके, मे और कैन दोनों सेम है, लेकिन कैन में जो एबिलिटी है या उसमें जो इनएबिलिटी है वो क्या है, पूरी 100% है। कि हाँ, अगर वो बोल रहे कि ही कैन स्विम, तो यानी कि वो कितनी है, 100% पॉसिबल, 100% बोल रहे कि नहीं, पक्का ही बोल रहे, 100% श्योरिटी के साथ कि वो स्विम कर सकता है। लेकिन जब आ जाए ही में स्विम, तो यहाँ पर क्या है, 50% पॉसिबिलिटी के साथ। ओके, तो हम चलते हैं आगे। देखो, जब कोई पर्पस हो तब भी हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे कि he works hard so that he may pass, he works hard, वो मेहनत करता है, हो सकता है कि वो पास हो जाए। यहाँ पर कोई पर्पस आ गया लेकिन इसमें 50% पॉसिबिलिटी है, आप पक्के श्योर नहीं हो कि वो पास होगा भी या नहीं होगा, मेहनत तो करता है वो, लेकिन सो दैट ही में पास हो सकता है कि वो पास हो जाए। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी हम मे का यूज करते हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ये तो आप डेली यूज अपने कम्युनिकेशन में बोलते भी हो, मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे। ओके, तो मे का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, एबिलिटी में, जहाँ पर 50% पॉसिबिलिटी हो, कोई पर्पस हो, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वो मेहनत तो करता है, हो सकता है कि वो पास हो जाए। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी हम मे का यूज करते हैं। तो अपना नेक्स्ट है कुड। हमने कैन कर लिया, मे कर लिया, अब हम आगे चलते हैं कुड पे। कुड जो है ना, वो कैन का ही पास्ट है, इन द पास्ट ऑफ कैन। कैन का हम कहाँ यूज करते हैं, हम मोस्टली ना प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं कैन का। ओके, लेकिन जहां पर हमने पास्ट की बात करनी हो ना, तो हम इसी का ही जो पास्ट क्या होगा, कुड, हम वो यूज कर देते हैं। ओके, व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था, ही कुड रन वेरी फास्ट, तो वो बहुत तेज भागता था। अगर यहाँ पर ये होता ना, यहाँ पर हमने देखो पास्ट की बात कर दी, व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था, ठीक है, पास्ट की बात होगी, ही कुड रन वेरी फास्ट, कि वो बहुत तेज भाग सकता था। सरदार पटेल कुड सॉल्व द जेएनके प्रॉब्लम, अब यहाँ पर सरदार पटेल अब तो है नहीं, वो तो पहले थे। अगर अब होते तो हम क्या यहाँ लिखते, कैन सॉल्व, यानी कि वो कर सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया, कुड। माई लेट ग्रैंडफादर कुड रीड एंड राइट हिंदी, जो मेरे ग्रैंडफादर, माई लेट ग्रैंडफादर जो कि अब नहीं है, जो पहले थे, कुड रीड एंड राइट हिंदी, वो हिंदी पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। उनकी एबिलिटी को शो कर दिया, लेकिन हमने उनकी पास की एबिलिटी को शो करा है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कुड। माई फादर टोल्ड मी दैट आई कुड गो फॉर अ पिकनिक। अब देखो,
हम कैन में क्या लेते थे, परमिशन लेते थे ना, सॉरी परमिशन हम देते थे। जैसे कि यू कैन गो फॉर अ पिकनिक, यू कैन गो देयर एंड यू कैन गो वट एवर, जो भी है। यहाँ पर भी माई फादर टोल्ड मी, मेरे फादर ने कहा दैट आई कुड गो फॉर अ पिकनिक, कि मैं पिकनिक जा सकता हूँ। व्हेन आई saw the clown, जब मैंने क्लाउन होता है जो जोकर टाइप, जोकर ही लगा लो। व्हेन आई saw the clown आई couldn't help laughing, यहाँ पर जब मैंने क्लाउन को देखा मैं हंसे बिना रह ही ना सका। यहाँ हमने पास्ट में बात कर दी कि जैसे ही मैंने क्लाउन को देखा मैं हंसे बिना बिना हंसे नहीं रह सका। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, couldn't help, और मैंने क्या बोला था, चाहे can't help हो या फिर couldn't help हो, जहां पर ये आपको इकट्ठे दिख जाए ना एक साथ, वहां पर हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पर लाभ क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाभ फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और हमने यहाँ क्या लगा दिया, आईएनजी। हमेशा कांट हेल्प या couldn't हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ओके, आगे चले अब हम। देखो, और हम कुड का यूज कहाँ कर सकते हैं, जब हमने प्रेजेंट की ही में ही किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो। इट इज ऑल्सो यूज इन प्रेजेंट, लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि कुड यू प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या तुम कुछ मिनट्स के लिए हमारा वेट कर सकते हो। कुड आई टॉक टू योर फादर, क्या मैं तुम्हारे फादर से बात करूं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पर ना हम बात जब उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, हमको नहीं पता है कि वो हमारा वेट करेगा नहीं करेगा। यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी भी है, मतलब हम थोड़ा सा घबरा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं बोलने में। मतलब कुड आई टॉक टू योर फादर, कि मैं तुम्हारे फादर से बात करूं, यहाँ पर हम थोड़ा हिचकिचा रहे हैं बात करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कुड। ओके, देखो यहाँ पर वैसे तो ना हमने प्लीज लगा दिया, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, विल। जब हमने यहाँ विल लगाया ना, विल यू प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो इसका मतलब हम रिक्वेस्ट करें, बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करें। रिक्वेस्ट इसमें भी करें, लेकिन इसमें जैसे कि हम सपोज किसी बस कंडक्टर है, बस जाने वाली है, लेकिन हमारा कोई फ्रेंड है वो नीचे रह गया, तो हमने कहा कुड यू प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी कि हम थोड़ा सा डर के भी बोल रहे हैं कि हो सकता है वो करेगा या नहीं करेगा। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कुड। नहीं तो यहाँ पर हम विल का यूज तब कर सकते हैं जब हम किसी के साथ इनफॉर्मल होके बात करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है माइट। जिस तरीके से जो कुड था वो पास्ट ऑफ कैन था, इसी तरीके से जो माइट है वो क्या है, इन द पास्ट ऑफ मे में। एग्जाम्पल देखो, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने मेहनत की, हो सकता है कि वो पास हो जाता, यानी कि वो पास हुआ नहीं है, उसने मेहनत तो की, हो सकता है वो पास हो जाता, नहीं हुआ लेकिन। ठीक है, अगर यहाँ पर वर्क्स होता ना, तो यहाँ पर क्या लग जाता, मे लग जाता। He prayed that I might live long, उसने मेरे लिए प्रे करी कि मैं लिव लॉन्ग यानी कि ज्यादा टाइम तक जीऊं। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या था, मे गॉड ब्लेस यू, इसी तरीके से उसने प्रे करी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम यूज कर सकते हैं माइट का। आई आस्क्ड माय फादर इफ आई माइट गो फॉर अ पिकनिक, उसमें हम क्या करते थे, परमिशन लेते थे ना, परमिशन लेते थे। इसमें भी सेम वही है, इसमें भी हम परमिशन ले रहे हैं। आई आस्क्ड माय फादर, मैंने अपने फादर से पूछा क्या मैं पिकनिक के लिए जा सकता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या होगी, जब पास्ट की बात होगी तो क्या क्या लगेगा, यहाँ पर माइट लगेगा। यही अगर प्रेजेंट में होता ना, आई आस्क्ड माय फादर इफ आई मे गो, तब यहाँ पर इफ की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो मे आई गो फॉर अ पिकनिक, डायरेक्ट ये बोलते, ये बोलने की जरूरत नहीं थी, आई आस्क्ड माय फादर मे आई गो फॉर अ पिकनिक, सीधा फादर से जाके पूछते। ओके, तो यहाँ पर माइट क्या है, इन द पास्ट ऑफ मे, यानी कि जो मे का पास्ट है वहां पर क्या यूज होगा, माइट का यूज होगा। अब देखो, मैं ना यहाँ पर दो सेंटेंस लेकर आई हूँ, अब खुद देखो कि इसमें क्या आ सकता है। डैश आई टेक योर पेन, ही डैश कम टूडे, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर ये लगा सकते हो ना, देखो यहाँ पर मैं लगा सकते हो, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं, और यहाँ पर आप कुड भी लगा सकते हो।
यहाँ पर आप माइट भी लगा सकते हो, तीनों चीजें यूज हो सकती है। ही डैश कम टुडे, यहाँ पर ये भी आ सकता है ही कैन कम टुडे, या फिर ही मे कम टुडे, या फिर ही कुड कम टुडे, या फिर ही माइट कम टुडे। अब यहाँ पर ना आप चारों यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, मे आई टेक योर पेन, ये तो आप क्या कर रहे हो, इनफॉर्मल होके पूछ रहे हो कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कुड आई टेक, लेकिन आपको पता है कि आप पेन मांग रहे हो तो आपसे वो मिल भी जाएगा। यहाँ पर आप ना कैन भी लगा सकते हो, कैन आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, या माइट आई टेक योर पेन। इसमें ना बहुत माइनर माइनर सा डिफरेंस है। जब आप कैन का यूज कर रहे हो ना, तो यानी कि आप फॉर्मल होके पूछ रहे हो, यानी कि किसी से जब आपको फॉर्मेलिटी करके पूछनी होती है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप। ओके, जैसे कि आपने अपनी टीचर से पूछा कि क्या मैं पेन ले सकता हूँ आपका, तो यहाँ पर आपको क्या, कैन। मे का यूज आप कब करोगे, जब आपको इनफॉर्मल अपने दोस्त से कह रहे हो, मैं टेक योर पेन, मैं तुम्हारा पेन ले लूं, अपने जो फ्रेंड से कहते बोलते हो, ऐसे ही करते हो ना, क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं। अब तुम्हें पता है कि वो मना नहीं करेगा। यहाँ पर ना थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक सेकंड। ऊपर लिखो कैन, देखो मैंने ना पहले उल्टा बोल दिया था। कैन का यूज हम करते हैं जब आपको, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं, मतलब आपको पक्का पता है, 100% आपको श्योरिटी है कि वो पेन दे देगा। ओके, यहाँ पर जब आप बोलते हो मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले लूं, सपोज आप अपनी टीचर से पूछ रहे हो, आपको 50% श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको नहीं पता। जब आप बोलते हो कुड आई टेक योर पेन, इसका मतलब है कि आपको 10% श्योरिटी है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि सपोज आप बैंक में गए हो, आपको वहां पर पेन की जरूरत पड़ गई है, तो वहां पर किसी भी आपने यहाँ किसी से पेन मांगा, तो आप पूरी श्योर नहीं हो, 10% श्योरिटी है, मे बी वो ना दे, सामने वाला बंदा मना कर जाए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, कुड आई टेक योर पेन। माइट आई टेक योर पेन का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, पेन मांगने से आपको बहुत ज्यादा हिचकिचाहट हो रही है कि पता नहीं देगा भी सामने वाला या नहीं देगा, तो आप डर डर के बोल रहे हो माइट आई टेक योर पेन। तो उस केस में क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है, आप 0% श्योर हो कि आपको पेन नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने ले लिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लिया, यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस ले लिया, ही कैन कम टुडे, यहाँ पर ना पूरी श्योरिटी है 100% की वो आएगा आएगा। जब ये बोला जाए ही मे कम टुडे, यहाँ पर आपको 50% श्योरिटी है, मे बी ना भी आए। ही कुड कम टुडे, 10% श्योरिटी के साथ बोल रहे हो, जैसे कि सपोज आपकी मम्मी ने पूछा कि आपका दोस्त आ रहा है या नहीं, तो उस केस में क्या होगा, आपको ना पक्का पक्का नहीं पता, आपको लगता है पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, तो वहां पर आप क्या लगाते हो, ही कुड कम टुडे। आपको लग रहा है कि शायद, मतलब आपको पक्का यकीन है कि 90% है कि वो नहीं आएगा, लेकिन आपको श्योर थोड़ा थोड़ा 10% है कि नहीं वो आ भी सकता, तो वहां पर क्या लगाओगे, ही कुड कम टुडे। ही माइट कम टुडे, मतलब बिल्कुल भी आपको श्योरिटी नहीं है, फिर तो बस 1% आपको है कि नहीं, कि हो सकता है वो आ जाए, नहीं तो बिल्कुल ही मना है कि वो नहीं आएगा, यानी कि ना के बराबर। ओके, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। आ गया समझ। देखो अब आपको कैन, कुड, मे और माइट अच्छे से समझ आ गया होगा। कुड क्या है, कैन, और ये सारे एबिलिटी को ही शो करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको पता चल गया होगा कि कैन और मे तो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, और जो कैन का जो पास्ट होगा वो क्या होगा, कुड होगा, और जो मे का पास्ट होगा वो क्या होगा, माइट होगा। ओके, तो इस तरीके से ना आप याद रखना, आपको जल्दी समझ में आएगा। मतलब जैसे कैन, मे, कुड और माइट, जब भी आप पढ़ो ना तो ये चारों एक साथ पढ़ो, तभी आपको ना अच्छे से समझ आएगा। मतलब जिस, जैसे मैंने कराया ना पहले विल शैल, देन उसके बाद शुड कराया था, देन तो उसी लाइन में आप सारा पढ़ना। तो ये नहीं करना कि कैन पहले पढ़ रहे हो फिर कुड बाद में पढ़ रहे हो, मैं पहले माइक बाद में, ऐसे नहीं पढ़ो, तो ये चारों इकट्ठे पढ़ो। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं करा रही हूँ डेयर।
डेयर क्या होता है? करेज, मतलब आप में साहस, साहस कह सकते हो। ओके, ही डेयर गो देयर। मैंने क्या बोला था कि जो भी मोडाल वर्ब होते हैं उनकी बात क्या आती है? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये जो डेयर है ना, यहाँ पर ये क्या मोडाल वर्ब है, ये एक, ठीक है, एक जो डेयर होता है ना, वो एक वैसे वर्ब भी होती है। यहाँ पर क्या है? ही डेयर गो देयर, यानी कि उसमें साहस है कि वो जा सकते, उसमें वहां जाने का साहस है। ही डेयर नॉट गो देयर, देखो यहाँ पर नॉट के बाद क्या लगा दिया हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, लेकिन लगाया क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, वहां उसमें हिम्मत नहीं है वहां जाने की। डेयर ही गो देयर, क्या उसमें वहां जाने की हिम्मत है? या मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जब ये होता है ना, डेयर एक वर्ब होती है, तो वहां पर ना आप क्या लगाओगे? ही डेयर्स, सिंगुलर है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया। ही डेयर्स टू गो देयर। जब यहाँ पर मोडाल वर्ब नहीं, सिंपल वर्ब होगी ना, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? टू साथ में लगाएंगे, इस चीज का याद रखना। तो मान लो आपको कोई भी सेंटेंस दे दे, सपोज यही सेंटेंस था और इसमें बाद में क्या आ गया? टू, ही डेयर्स टू गो देयर, इसका मतलब क्या हो गया? कि वो वहां जाने के लिए चैलेंज करता है। इसका मतलब क्या हो गया? चैलेंज। तो वर्ब होगी ना डेयर, उसका मतलब होगा चैलेंज। ही डेयर्स टू गो देयर, कि वो वहां जाने के लिए चैलेंज करता है, और ही डेयर गो देयर, उसमें वहां जाने की हिम्मत है। आगे समझ? तो ये याद रखना, ये मॉडल वर्ब भी होती है डेयर, और ये वर्ब भी होती है। तो अब यहाँ पर हो गया, अगर मान लो, तो मान लो यहाँ पर वी डेयर गो टू गो देयर। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ डेयर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है। तो यहाँ पर टू क्यों लगाया? कि वो सब वहां जाने के लिए, हम सब वहां जाने के लिए चैलेंज करते हैं, तो इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, वर्ब लगी, और उसके साथ मैंने कोई एस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लूरल है। वी डेयर टू गो देयर, तो यहाँ पर क्या आएगा? वर्ब के बाद टू आएगा। लेकिन अगर मोडाल होगा तो वर्ब, डायरेक्ट मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है नीड। नीड का तो आपको पता ही है, जो मोडाल में नीड होता है ना, वो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखो, आई हैव ऑलरेडी पेड द बिल, यू नीड नॉट पे इट। कि आपको, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, ओनली नेगेटिव सेंटेंस में ही नीड का यूज होता है। ओके, आई हैव ऑलरेडी पेड द बिल, यू नीड नॉट पे इट, कि मैंने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। नीड आई रिपीट दिस सेंटेंस, आप इंटेरोगेटिव में भी यूज कर सकते हो, जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। क्या मुझे सेंटेंस करने की दोबारा जरूरत है? वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू नीड नॉट मेक हरी, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। प्लेंटी ऑफ टाइम यानी कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। यू नीड नॉट, हमने नीड के साथ क्या लगाया? नॉट, क्योंकि मोडाल वर्ब में नीड जो है, या तो आप नेगेटिव बना सकते हो या इंटेरोगेटिव बना सकते हो। पॉजिटिव सेंटेंस नीड के साथ नहीं बनते, लेकिन नीड जो होती है ना, एक वर्ब भी होती है। नीड आपने पढ़ भी रखा होगा, नीड इट एंड नीड इट। यहाँ पर आप चाहे पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आप कोई भी बना सकते हो। जैसे कि यू नीड द पेन, तुम्हें इस पेन की जरूरत है, या यू नीड द बुक। या तुम ये लिख सकते हो, यू मी, आई लिख दो। आई नीड द बुक, या फिर ही नीड्स द बुक, ही नीड्स द बुक, उसे इस बुक की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? पॉजिटिव सेंटेंस बना दिए ना। लेकिन यहाँ पर ये वर्ब कौन सी है? मॉडल वर्ब नहीं है, ये सिंपल वर्ब है। ओके, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोडाल में आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, इस बात का आप ध्यान रखना। अदरवाइज पेपर में ये ना हो कहीं गलत करके आ जाओ।
ओके, तो आज का हमारा था इतना ही। तो हम अब जो नेक्स्ट वाला रह गया ना हमारा वुड रह गया बस, वो थोड़ा सा ना लेंदी है, तो इसीलिए वो वाला ना हम कल करेंगे। वुड जो है थोड़ा सा लेंदी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो वो हम कल करेंगे, तो हमारा फिर वो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा मोडाल टॉपिक। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो जो आपको थोड़ा सा तो फिर से वीडियो रिपीट करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।